भस्मासुर का जन्म और तपस्या। पुराने समय में दैत्यों में एक बलशाली असुर हुआ जिसका नाम था भस्मासुर। बचपन से ही वह शक्ति और साम्राज्य प्राप्त करने की चाह रखता था। वह सोचता था, यदि मुझे ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे मैं किसी को भी पल भर में समाप्त कर सकूं, तो तीनों लोकों पर राज्य करूंगा। यह अभिलाषा उसे तपस्या की ओर ले गई। वह कठोर तप करने लगा। कई वर्षों तक उसने अन्न, जल, यहां तक कि नींद भी त्याग दी। उसका एक ही लक्ष्य था, भगवान शिव को प्रसन्न करना। 2. भोलेनाथ का वरदान। भगवान शिव बड़े ही दयालु और भोले कहे जाते हैं। उनका स्वभाव यह है कि वे किसी भी प्राणी का सच्चा तप देखकर प्रसन्न हो जाते हैं, चाहे वह देव हो या दैत्य। भस्मासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए और बोले, वरेण्यम वरम ब्रूहि, जो चाहो वरदान मांगो। भस्मासुर ने अवसर का लाभ उठाया और कहा, महादेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिस किसी के भी सिर पर हाथ रखूं वह तुरंत भस्म हो जाए। भोलेनाथ ने अपने भोलेपन में बिना अधिक सोचे तथास्तु कह दिया। 3. वरदान का दुरुपयोग। ज्यों ही वरदान मिला, भस्मासुर के मन में दुष्ट विचार आने लगे। वह सोचने लगा और बोला, आपने हमको वरदान दिए, ये सच है या झूठ हमें कैसे भरोसा होगा, इसलिए हम आपके सर पर हाथ रख के देखते हैं। और यह बोलकर भोलेनाथ के पीछे भागने लगा। भोलेनाथ आगे आगे, भस्मासुर पीछे पीछे। और भस्मासुर बोला, महादेव, आप मेरे गुरु हैं, जरा ठहरिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यह वरदान काम करता है या नहीं। शिवजी समझ गए कि दैत्य विश्वासघाती है। भय से नहीं, परंतु स्थिति को समझकर वे वहां से भागे। 4. शिवजी का संकट। त्रिलोकीनाथ होते हुए भी शिवजी असमंजस में थे। वरदान दिया जा चुका था और शिव अपने वचन के पक्के हैं, उसे वापस नहीं ले सकते। अब केवल कोई दिव्य उपाय ही उन्हें बचा सकता था। वे कैलाश छोड़कर धरती पर, फिर आकाश में